हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने फिर से स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज चल रही थी वो डे 11 है आज। और मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं बिकॉज बहुत सारे एज ए ऑफलाइन की काम होती है, इस कारणवश हम आप लोग को क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब से ज़रूर मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को पर डे अब सप्ताह ही नहीं पर डे आप लोग को एक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जरूर मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। जब अगर इस तरह से अगर नहीं ले पाएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं जिनको अपने अंदर कमियां दिखती है ना, जिनको अपने अंदर कमियां दिखती है ना, वो इन कमियों को सुधार लेता है, वो इन कमियों को सुधार लेता है। 1 सेकेंड, यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो गया टाइपिंग। वो इन कमियों को सुधार लेता है, लेकिन जिनको दूसरे के अंदर कमियां दिखती है, लेकिन जिनको दूसरे के अंदर कमियां दिखती है ना, वो अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है। इसलिए बुराई अगर ढूंढना है तो खुद में ढूंढो, अच्छाई भी ढूंढना है तो खुद में ढूंढो, दूसरे से मतलब मत रखो। हाँ, दूसरे से तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो, कोई बड़े सक्सेसफुल आदमी से, लेकिन छोटे वाले से बिल्कुल नहीं, अपने से नीचे वाले से बिल्कुल। आप जो आपके लायक नहीं, आपसे विचार मिलता जुलता नहीं, उनके साथ रहना छोड़ दीजिए। जिनका गोल उच्च है उसके साथ रहिए। संगत का बहुत बड़ा असर होता है जीवन में, इसलिए अपने कमी के ऊपर काम करना और ऐसा दोस्त बनाओ जो आपसे अव्वल हो, आपसे आगे हो, और उसके साथ आप भी आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, आज हम लोग नए जोश और उमंग के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, अब हर कोई अंग्रेजी बोलेगा नए अंदाज में, 0 से हीरो तक। इसका ये डे 11 है, डे 11, ठीक है। काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छे से चीजों को समझिएगा, ठीक है। कहते हैं इंग्लिश से डरना नहीं लड़ना है, इंग्लिश से डरना नहीं लड़ना है। अब देखिए कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं, 2 वर्ड्स है, एटलीस्ट, कुड हैव। एटलीस्ट और कुड हैव। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वो देख लो इधर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। और कुड हैव का मतलब होता है सकते थे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और कुड हैव का मतलब होता है सकते थे। ये कैन का जो है नहीं, कुड है, पास्ट टेंस में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। देखिए कुछ सेंटेंस, कम से कम बता तो सकते थे। देखिए, अब कोई आदमी इस तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में आता है नहीं, अब कोई आपको इनवाइट किया नहीं, आप नहीं जा पाए, तो वो आपसे कहे कम से कम बता तो सकते थे क्या प्रॉब्लम थी, नहीं तो कम से कम बता तो सकते थे। तुम कम से कम आ तो सकते थे, मान के चलो नहीं माने कुछ करता, काम नहीं करता, भोज नहीं खाते, काम नहीं करते, लेकिन कम से कम आ तो सकते थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, नहीं इस तरह से लोग कह सकते हैं। तुम कम से कम आ तो सकते थे, तुम कम से कम चुप तो रह सकते थे, बहुत सारा हल्ला गुल्ला हो रहा था, मार हो रहा था नहीं, अब तुम भी उसमें बोलने लगा, तुम भी मार खा गया, तुमको भी लोग माने पीटने लगा, तो वहां आपको सलाह देगा आपका दोस्त, कम से कम चुप तो रह सकते थे, तुम कम से कम चुप रह सकते थे, कम से कम आप किताब तो खोल सकते थे। आपके टीचर कहीं आते हैं क्लास में, नहीं आप लोग बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, तो वो कहेंगे आपसे कम से कम आप किताब तो खोल सकते थे, कम से कम आप यहाँ तो आ तो सकते थे। इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे आइए जानते हैं मजेदार तरीके से, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और कुड हैव का मतलब होता है सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस ये था, कम से कम बता तो सकते थे, तो एटलीस्ट यू। देखिए, कम से कम बता तो सकते थे, सामने वाले को कह रहे हैं ना, सामने वाले को कह रहे हो ना तुम, तो कह सकते हो एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड। हमारे साथ बोलिए, लिखिए लिखिए हमारे साथ, या बोलिए एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड। नहीं, कम से कम बता तो सकते थे, ये कहेंगे एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कम से कम आ तो सकते थे, तुम कम से कम आ तो सकते थे, क्या हो जाएगा एटलीस्ट यू कुड हैव कम। एक सेंटेंस आपको देते हैं, कम से कम मान के चलो तुम प्रैक्टिस नहीं करता, नहीं बोलता, नहीं कम से कम वीडियो तो देख सकते थे, कम से कम
वीडियो तो देख सकते थे। सीखना बोलना बात की बात है, कम से कम वीडियो तो देख सकते थे। तुम लोग क्या करते हो, वीडियो भी नहीं देखते हो। नहीं, इसको सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, कम से कम वीडियो तो देख सकते थे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की। तो क्या बनाओगे इसका, बोलो बोरे, कोई आदमी बोलो, क्या हो जाएगा? एट लीस्ट यू कुड हैव वॉच वीडियो, यू कुड हैव वॉच द वीडियो। वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना है, और ध्यान रखना हैव के बाद वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करना। हम किए हैं एट लीस्ट यू कुड हैव कम, देखिए पीछे वाले में भी देख सकते हैं आप, ये समझ में आ गया। कम से कम वीडियो तो देख सकते थे, एट लीस्ट यू कुड हैव वॉच्ड वीडियो। या एक सेंटेंस पीछे वाला देख लीजिए, पिछले वाला, कम से कम चुप तो रह सकते थे, तो क्या हो जाएगा? यू कुड हैव एट लीस्ट शट अप। नहीं, यू कुड हैव एट लीस्ट शट अप, कम से कम चुप तो रह सकते थे। इस तरह के हम लोग बनाने के लिए शट अप का जो है, शट का जो है दोनों तीनों रूप यही होता है, शट शट शट। तो इसका क्या हो जाएगा? यू कुड हैव एट लीस्ट शट अप। नहीं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप लोग खुद से जनरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए, आप बताइए कमेंट में हमें, ठीक है? मैं आपकी एक एक कमेंट पढ़कर जवाब देने वाला हूं, ठीक है? कम से कम आप किताब तो खोल सकते थे, इसका क्या हो जाएगा? एट लीस्ट यू कुड हैव ओपन द बुक। देखिए कम से कम के लिए हम क्या लाए हैं? एट लीस्ट लाए हैं, ठीक है? हम एकदम बारीकी से बताते हैं, हवा हवा में हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जानते हैं कुछ लंबे समय के बाद आप लोगों को क्लास चलता है, पहले तो सप्ताह में चलाते थे, लेकिन अब पर डे क्लास हम देंगे आप लोग को। लेकिन कुछ अलग होती है, कुछ अलग मजेदार तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग को। तो एटलीस्ट कम से कम के लिए आ गया। आप किताब तो खोल सकते थे, तो यू कुड हैव, यू आपके लिए यू हो गया, और कुड हैव सकते थे के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बुआ? तो यू कुड हैव ओपन द बुक, किताबें खोलना का क्या हो जाएगा? ओपन द बुक, वर्ब थ्री लगाना है के बाद, ठीक है? ध्यान रखना, कुड हैव के बाद प्लस वर्ब थर्ड लगाना, ठीक है? ठीक, तो हम बात कर रहे थे कम से कम आप किताब तो खोल सकते थे, इसका क्या होगा? एट लीस्ट यू कुड हैव ओपन द बुक। नहीं, इजी है, आराम से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, कमेंट में लिखिए यस, बोलिए यस आई कैन मेक सेंटेंस ऑन दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए क्या है, कम से कम आप यहां तो आ सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव कम हियर, कम हियर नहीं, एट लीस्ट यू कुड हैव कम हियर, कम से कम आप यहां तो आ सकते थे। नहीं, कुछ नहीं करते, बैठे ही रहते, लेकिन एटलीस्ट यू कुड हैव कम हियर, यहां तो आ तो सकते थे। इस तरह की सिचुएशन आप के लाइफ में आते हैं, आप इस तरह के सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कुड हैव कम हियर, कम से कम यहाँ आप तो आ सकते थे, कम से कम आप यहाँ आ तो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन बार बार हम बोल देते हैं आप लोग को। अब देखिए उसके अलावा मैंने कुछ और बेहतर आप सबके लिए लाए हैं। तुम्हारा क्या जाता है इसमें? अब कोई आदमी कोई काम कर रहा है, नहीं वो अपना काम कर रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? अपने दोस्त को समझाएंगे तुम्हारा क्या जाता है इसमें? व्हाट हैव यू गॉट टू लॉस, नहीं व्हाट हैव यू गॉट टू लॉस, नहीं व्हाट हैव यू गॉट टू लॉस हो जाएगा, नहीं व्हाट हैव यू टू गॉट टू लॉस, नहीं इसमें मेरा क्या जाता है? व्हाट हैव आई गॉट टू लॉस, इस तरह से बना सकते हैं। व्हाट आई हैव आई गॉट टू लॉस, नहीं कोई काम कर रहा है, वो अपना कर रहा है, इसमें कह सकते हैं आप इसमें मेरा क्या जाता है, मैं कुछ नहीं जानता, नहीं व्हाट हैव आई गॉट टू लॉस, इस तरह से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है इसमें। व्हाट हैव
इसके बाद यहाँ आप लोग को सब्जेक्ट रखना है, जिसमें जैसे तुम्हारा तो यू हो गया, हमारा नहीं तो आवा मानी वी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ करना है व्हाट हैव यू, इसके बाद गॉट टू आएगा ही आएगा, लॉस आएगा ही आएगा, ठीक है। व्हाट हैव यू गॉट टू लॉस। इसके बाद इसमें मेरा क्या जाता है, व्हाट हैव आई गॉट टू लॉस, ठीक है। बार बार इसलिए आपको बताते हैं कि चीजें आप लोग को मायने में बैठ जाए। इसके बाद आई, इसमें मेरा क्या, तो मेरा के लिए आया गया, ठीक है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखिए, और आप लोग को होमवर्क है, होमवर्क भी आप लोग को देते हैं, कमेंट में आप लोग को बताना है ऐसे। इस पर आप लोग को कम से कम 5 सेंटेंस बनाना है, और मैं नाम लूंगा अगले जब लाइव सेशन हम ये करेंगे तो जो सब बनाए होंगे तो उसका मैं नाम लेने वाला हूँ। जो आप लोग का जो है यहाँ हम स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, जो सब अच्छा जो जिनका जवाब होगा अच्छा सबसे पहले कमेंट किए होंगे, शुरुआत के 5 मिनट्स उससे पहले जो सब कमेंट करेंगे उसका कमेंट हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अच्छे से माने बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस पर 5 सेंटेंस बनाना है, और इस पर भी बैक से आप लोग को बताए हैं ये एटलीस्ट इस पर भी आप लोग को 5 सेंटेंस खुद से बनाना है इन इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हम समझ जाएंगे आपकी बातों को। कम से कम आप आ तो सकते थे, कम से कम वो क्रिकेट खेल तो सकता था, कम से कम वो बाजार तो जा सकता था, कम से कम वो इंग्लिश सीख तो सकता था। इस तरह से ढेरों सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। आप लोग को शुरुआत के 5 मिनट में जवाब देना है, कमेंट करके रख देना है, ठीक है। और वीडियो के बाद अगर लाइव में आप देख रहे हैं तो वीडियो के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हम किए हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, इसमें उनका क्या जाता है, इसमें उनका क्या जाता है, व्हाट हैव दे गो टू लॉज, व्हाट हैव दे गो टू लॉज, नहीं व्हाट हैव दे गो टू लॉज, इसमें उनका क्या जाता है, नहीं वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम में बिजी है, इसमें कौन जरूरी दूसरे के काम में टांग अड़ाना, नहीं तो कह सकते हैं हम इसमें उनका क्या जाता है, व्हाट हैव दे गो टू लॉज। इसके बाद इसमें उसका क्या जाता है, व्हाट हैज ही गो टू लॉज। आप देखिए यहाँ हैज का इस्तेमाल किए हैं, नहीं क्यों कि यहाँ जो है ही है, इसके साथ हैज ही आएगा, तो व्हाट हैज ही गो टू लॉज। इसमें मत दिमाग लगाना जो इसका सर क्या अर्थ होगा। देखिए स्पोकन इंग्लिश में कुछ चीजें हैं तो सीधे एज ए आप बोलने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, तो सीधे बोलिए व्हाट हैज ही गो टू लॉज, नहीं इसमें उसका क्या जाता है। और सेंटेंस चलिए इतना ही था। थैंक्स, सब्सक्राइब मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। अगर आप हमारे ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जितने भी क्लास के जो है स्पोकन इंग्लिश क्लासेज जितने भी PDF है वहां आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा अभी बता रहे हैं। हमारा एक ऐप है मनोज एकेडमी बेनीपट्टी ऐप, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी ऐप। आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सर्च करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको खासकर 10वीं बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उसके लिए कोर्स है, काफ़ी शानदार कोर्स है, संपूर्ण 10वीं बिहार बोर्ड, संपूर्ण 10वीं बिहार बोर्ड। इसमें आपको हर सब्जेक्ट जो है अच्छे से हमारी टीम, मैं सब मिलकर आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, जितना भी आपके 10th का सिलेबस है, हर एक चीज़ों को अच्छे से, चाहे मैथिली हो, हिंदी हो, सबका कंटेंट वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे समय नज़दीक आ गया है, आप लोग को एग्ज़ाम आने वाली है, तो कहीं ना कहीं अपने तैयारी को इस तरह से कीजिए, नहीं जो मेरे 10th के स्टूडेंट देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, तो आप तैयारी को एकदम शानदार तरीके से कीजिए और इंग्लिश को थोड़ा समय निकाल के 30 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट जो समय आपको बचता है एज ए सिलेबस से, इसके बाद आप इस पर समय दीजिए और खूब मन लगा के सीखिए, इंग्लिश बोलिए। मेरा उद्देश्य आप हर आदमी अंग्रेजी बोले, ठीक है। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में इसी जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।